नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। पढ़ाई के सफ़र में हम लोग कई सारे छोटे छोटे पॉइंट सीख चुके हैं और इसी क्रम को और दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। वो टॉपिक आपका होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे हम लोग कहते हैं गणितीय तर्क शक्ति। और देखें अगर हमारे एग्जामों में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यानी ये तो निश्चित है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आज हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन यानी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन आज के सीजन के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे और हाँ, प्रोसेस में बड़े सिंपल होंगे। ठीक है, चलिए अपने सफर को स्टार्ट करें। आप सभी लोग तैयार हो जाओ और पेन और कॉपी के साथ और बहुत कम समय के साथ हम लोग अपना एक छोटा सा स्टेप तैयार करेंगे, छोटा सा पॉइंट तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं हम लोग अपने आज के सफर के पहले क्वेश्चन से। मिलिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं सिर और पैर से संबंधित होंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानवर लिए जाएंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का जो बेस है वो पहले समझिएगा। मुझे पता है कई लोगों को इसके आंसर पता है और कई लोग खैर बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन का पहले आप बेस समझिएगा। आधार क्या होता है, पूछने का उसका मकसद क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा 2 प्रकार के जानवर लेगा। कितने प्रकार के जानवर लेगा? 2 प्रकार के। उनमें भी वो 2 प्रकार के होंगे जिनमें एक जानवर के 2 पैर होते हैं और दूसरे जानवर के 4 पैर होते हैं। कहें तो इस तरह के क्वेश्चनों में वही जानवर लिए जाते हैं, एक के 2 पैर होंगे और दूसरे के 4 पैर होंगे। इसके बाद में एक के 2 पैर होंगे, दूसरे के 4 पैर होंगे। फिर क्या होगा? इसके बाद में आपको कुल सिरों की संख्या बता दी जाएगी कि सबको गिनने पे कुल सिर कितने दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद में कुल पैरों की संख्या आपको बता दी जाएगी कि सबके हमने पैर गिने तो हमें पैर कितने दिए गए हैं। ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाएगी या तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाएगी। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। देखिएगा क्वेश्चन को, कह रहा था एक मैदान में कुछ बदक का मतलब समझ गए होंगे आप। बदक के कितने पैर होते हैं? 2 पैर हो जाएंगे। और वकरे हैं, तो आप समझ गए 2 प्रकार के जानवर यानी कौन कौन है यहाँ? बदक और वकरे हैं। बदक के हो गए 2 पैर और बकरे के हो गए 4 पैर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ आपको हमेशा कुल सिरों की संख्या दी जाएगी, तो कुल मिलाकर 77 सिर दिए गए हैं और 224 पैर दिए गए हैं। आपको सिरों की संख्या बताई गई है, आपको पैरों की संख्या बताई गई है। बस आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, या तो बदक की संख्या पूछेगा या तो आपसे बकरे की संख्या पूछेगा, या तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा या तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा। यही एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और हाँ, कई लोगों के खैर आंसर आने वाले हैं और खैर कई लोग आंसर बता भी रहे हैं। उनका प्रयास बड़ा अच्छा है और उनको मेथड पता है पहले से, वो अपने अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों में से भी जो विद्यार्थी इन प्रोसेस को जानता है, अपना अच्छे से रिवीजन करिएगा और जल्दी से फास्ट कमेंट करके आप अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी यहाँ सीखने का प्रयास कर रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दे और अच्छे से स्टेप के साथ क्वेश्चन को समझ ले। देखिएगा करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, गौर करिएगा। या तो आपसे 2 पैर का पूछे जाएगा
या तो आपसे 4 पैर का पूछा जाएगा, या तो आपसे 2 पैर का पूछा जाएगा, या तो आपसे 4 पैर का पूछा जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक रूल से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग समय ज़्यादा दे देते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना होता है, बहुत कम समय में हमें आंसर बताना होता है। चलिए हम आपको छोटा सा प्रोसेस बताएं और वो प्रोसेस से आप बहुत कम समय में आंसर कैसे निकालें, देखिएगा। तो बात ये थी कि यहाँ 2 पैर वाला जानवर पूछ सकता है या तो 4 पैर वाला जानवर पूछ सकता है। हमें हमेशा सिरों की संख्या बताई जाएगी और हमेशा पैरों की संख्या बताई जाएगी। बस यही समझना, यही सिर और पैर से आंसर आएंगे। किससे आंसर आएंगे? सिर और पैर से आंसर आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे गौर करिएगा। सिर और पैर में आप हमेशा याद रखना कम क्या होंगे, सिर कम होंगे कि पैर कम होंगे, बताइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस। सिर और पैरों की संख्या में हमेशा कम क्या दिया जाएगा? तो हमेशा याद रखना सिर कम होंगे। क्यों? क्योंकि पैर ज्यादा होंगे, क्योंकि एक जानवर के 4 पैर भी हो सकते हैं, 2 पैर भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना सिर हमेशा एक होता है कि नहीं। कुल मिलाकर यहाँ जो सिरों की संख्या होगी वो कम होगी और पैरों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। तो आइएगा एक छोटा सा प्रोसेस जो आपको हमेशा याद रखना है और आपका आंसर सामने होगा। क्या याद रखना है? देखिएगा, 2 पैर वाले, जब भी 2 पैर वाला जानवर आपसे पूछा जाएगा तो 2 पैर वाले में करना क्या है? 4 गुणा सिर करना है। क्या करना है? 4 गुणा सिर करना है, डिफरेंट पैर बटे 2। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस, यानी सिर हमेशा कम होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? 2 पैर वाले में 4 का गुणा करते हैं, 4 पैर वाले में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ, बस यही छोटा सा प्रोसेस आप 1-2 बार समझिएगा, ये आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे? 2 पैर का पूछा जाएगा, 4 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2। अगर 4 पैर का पूछे, 4 पैर का पूछ रहा था तो क्या बन जाएगा? 2 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2। बस छोटा सा आपका फॉर्मूला तैयार हुआ। छोटा सा फॉर्मूला जब तैयार हो जाएगा तो आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे आप बहुत ही कम समय में आंसर बता देंगे। क्या प्रोसेस है एक बार दोबारा से समझिएगा। ठीक है, 2 पैर का पूछा जाएगा तो 4 का गुणा करना है, 4 पैर का पूछा जाएगा तो 2 का गुणा करना है। करना किस में है? जो कम है। कम क्या होते हैं? हमेशा सिर, यानी सिरों की संख्या में गुणा करना है। 4 गुणा सिर करेंगे। डिफरेंट का मतलब होता है कम, दोनों वैल्यू का अंतर। ठीक है, यानी बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस करनी है। तो 4 गुणा सिर मतलब 4 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2, और ये 4 पैर का हो जाएगा 2 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, 2 पैर का हो जाएगा 4h डिफरेंट l बटे 2, यानी h क्या है? हेड, सिर है, और l क्या है? लेग, पैर है। ठीक है, और 4 पैर का हम लोग कह सकते हैं 2h डिफरेंट l बटे 2। प्रोसेस से याद रखना है। ठीक है, हाँ, रटना नहीं है, याद रखिएगा। रटी हुई चीज हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और मुझे भरोसा है ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने ये दोनों प्रोसेस को रटा नहीं होगा। कैसे आपने समझा होगा? अगर 2 पैर का पूछा जाएगा तो 4 का क्रॉस करेंगे, 4 पैर का पूछा जाएगा 2 का क्रॉस करेंगे। करेंगे किस में? सिरों की संख्या में करेंगे और डिफरेंट पैर बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 4 पैर का बनेगा, क्या बनेगा? 2 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2, और 2 पैर का बन जाएगा 4 गुणा सिर डिफरेंट पैर बटे 2। सभी लोग एक बार इन सारे दोनों फॉर्मूलों का रिवीजन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या था। क्या हो जाएगा? 2 पैर का क्या बनेगा भाई? 4h माइनस l बटे 2, माइनस भी कह सकते हो आपको अगर और जल्दी से याद रखना है तो। ठीक है, तो 4h माइनस l बटे 2, और अगर 4 पैर का कह देंगे तो 2h माइनस l बटे 2। ठीक, बस दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं दोनों बातों का प्रयोग करके हम इन क्वेश्चन का आंसर बड़े कम समय में आंसर बताएंगे। देखिएगा कैसे। आइएगा क्वेश्चन पे। दोनों प्रोसेस आपको तैयार हैं, है ना? सभी को तैयार हैं।
आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व कैसे करना है बस ये बात समझना है, ठीक है। पूरा देखो सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, एक एक स्टेप नहीं कि पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बाद में आंसर निकालेंगे, तो 4 स्टेप हो गए कि नहीं। सॉल्व करने का तरीका भी समझो, करना क्या है। आपको क्या करना है, एक तरफ सिर लिख लेना है और एक तरफ पैर लिखना है। एक तरफ आपको सिर लिख लेना है और एक तरफ आपको पैर लिख लेना है। यहां तक बात समझ में आई। अब आप ये देखिएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो देखिएगा बतख पूछ रहा है। बतख का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पैर, सबको पता है बतख का मतलब 2 पैर हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि 2 पैर का आपसे पूछा जा रहा है, आप सिर में कितने का गुणा करेंगे, आप सिर में कितने का गुणा करेंगे, तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं 4 का गुणा करेंगे। करिएगा कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा और ये 28 और 2 30 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। ये तो 224 था। दोनों का डिफरेंट निकालिएगा। जैसे ही हम दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो ये देखिएगा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और डिफरेंट का आधा भी करना होता है, यानी ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आया था आप सभी का। आप सभी लोगों ने, कई लोगों ने पहले आंसर बता दिया था। बतख की संख्या 42 हो जाएगी, तो आंसर आपका 42 हो जाएगा। अभी आप सिर्फ प्रोसेस को समझें, ठीक है। यही कैलकुलेशन आप बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिरों की संख्या लिख लेंगे, एक साइड पैरों की संख्या लिख लेंगे। अब आप ये देखेंगे आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर 2 पैर का पूछा है, सिर में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पैर का पूछ रहा था, सिर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आएगा उसका पैर के साथ डिफरेंट निकाल के उसका आधा करेंगे, आपका आंसर तैयार है। उम्मीद है आप सभी को ये छोटा सा प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। क्या प्रोसेस था कि अगर 2 पैर का कोई पूछा जाएगा तो 4h कह सकते हैं हम लोग, 4h माइनस l बटे 2, या हमसे 4 पैर का पूछा जाएगा तो 2h माइनस l बटे 2। बातें समझ में आई, प्रोसेस समझ गए। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होगा। जिस प्रोसेस से आपको बताया है उसी प्रोसेस से आप सॉल्व करिएगा। फास्ट कमेंट के द्वारा आंसर बताइएगा। कैलकुलेशन में बहुत कम समय लगे, ठीक है, याद रखिएगा। और इतना भी याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपकी 100% सही हो, नहीं कहीं आप गलत ना कर दें। तो आइएगा हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, और अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, इसी प्रोसेस के अनुसार आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सामने है, गौर करिएगा जल्दी से सभी लोग। जल्दी से प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, आंसर बताएं जल्दी से। क्या है, व्यक्ति के पास कुछ खरगोश और कबूतर हैं। बात बिल्कुल वही है। क्या है, खरगोश मतलब 4 पैर, कबूतर मतलब 2 पैर। पैरों की संख्या 224 है, पैर बता दिए हैं, जबकि सिरों की संख्या 90 है, सिर भी बताए हैं। बताइए उसके पास कितने कबूतर हैं। कबूतर का मतलब 2 पैर का पूछा जा रहा है। फास्ट कैलकुलेट करो। ये लो भाई, आंसर भी आने लगे हैं कई सारे लोगों के। फास्ट करो भाई, जो लोग नहीं बता पा रहे हैं उनके भी जल्दी आंसर आए। इसी प्रोसेस के अनुसार देखो, फॉर्मूले को समझना है। एक एक स्टेप से फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां भी टाइम ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। फॉर्मूले को अपने माइंड में समझ के फीड कर लो, फास्ट कैलकुलेट करके आंसर बताओ। सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा आंसर, फास्ट बताओ जल्दी से कमेंट के द्वारा। कई लोगों के आंसर खैर आ रहे हैं, ये देखो। देखें जरा कि आपके बताए गए आंसर किस तरह हैं, सही हैं कि गलत हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार एक तरफ पैरों की संख्या को नोट किया होगा, दूसरी तरफ सिरों की संख्या को नोट किया होगा। तो आइए हम लोग पहले सिरों की संख्या को लिखते हैं। सिरों की संख्या कितनी है, 90, तो आप 90 लिख लीजिए, और पैरों की संख्या 224। बात समझ में आई क्या, कि फर्स्ट जो है मतलब सिरों की संख्या को लिख लिया हमने 90, पैरों की संख्या को हमने लिख लिया 224। पूछा क्या है, अरे कबूतर पूछे गए हैं। कबूतर का मतलब कितने पैर होते हैं कबूतर के, सबको पता होगा ये बात है, ये भी हमें ना बताना पड़े। कबूतर का मतलब 2 पैर हो जाएंगे। अच्छा, 2 पैर का पूछ रहा है, 2 पैर का पूछ रहा है, कितने का क्रॉस करेंगे। कुछ याद आया होगा, 2 पैर का पूछा जाता है तो 4 का क्रॉस, 4 पैर का पूछा जाता है 2 का क्रॉस। आइएगा कर लेते हैं।
360 हो जाएगा। और 360 में से कितना माइनस करना है आपको? 360 में से आप 224 घटाएंगे, और 360 में से जब 224 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब क्या किया जाएगा? डिफरेंट का आधा, भाई आधा तो कर दो, आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बस यही तो आंसर था। कबूतर कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। बात एक और समझना, खैर आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए थे। यहाँ पे कबूतर की संख्या 68 हो जाएगी। अब बात और क्या समझना, मान लो यहीं आपको कबूतर भी पूछे गए हैं, दोनों पूछे जाते, ठीक है ना। ये भी पूछ रहा था कि बताओ खरगोश भी कितने हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको बताएं कि दोनों प्रोसेस नहीं करने, कोई भी एक प्रोसेस कर लो, कोई भी एक प्रोसेस कर लो, और आपसे दोनों पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे? दूसरा निकालने के लिए सिरों की संख्या में से ये माइनस कर दीजिए, शेष जो होगा वो दूसरा ही आएगा। कैसे? सिर 90 थे, 90 में से जब 68 घटाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसका मतलब जो 22 हैं वो खरगोश 22 हो जाएंगे, और जो कबूतर हैं वो 68 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, छोटे से प्रोसेस से हम दोनों आंसर निकालना सीख गए हैं। अगर हमसे कोई एक पूछता है तो हम वही सीधा निकाल लेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई हमसे दोनों पूछ लेता है तो हम कोई एक निकालेंगे, दूसरा सिर में से हम लोग शेष को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो दूसरा आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक की बात समझ में आई सभी को कि नहीं? गौर से जल्दी से देखिएगा, क्वेश्चन पूरा समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया सभी को? तो फिर अगला क्वेश्चन और हो जाए आपके लिए। चलिए मिलवाते हैं आपको अगले क्वेश्चन से, और गौर करना अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। किसी भी विद्यार्थी का क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत ना हो अब, क्योंकि आप प्रोसेस को बड़े अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ आपको दोनों निकालने हैं, ठीक है। आप पूछा खैर मोर है, आप यहाँ मुझे मोर भी बताएंगे कितने हैं, आप मुझे ना हिरन भी बताएंगे कितने हैं। दोनों बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा फास्ट कमेंट करके। दोनों प्रोसेस सभी को पता है, करना क्या है, कैसे करना है, कितना समय लेना है, ये बातें आप सब समझ गए हैं। बस अब आपको करना है, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे गए हैं और हर अंतराल पे पूछे जाते हैं। तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। एक चिड़ियाघर में कह रहा था हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर 80 हैं, उनकी पैर हैं वो 200 हैं, मोर कितने हैं, हिरन कितने हैं। आप सबको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन में सिर और पैरों की संख्या दी जाती है, सिर और पैरों की संख्या दी जाती है, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो प्रकार के जानवर लिए जाते हैं, एक के 2 पैर होंगे, दूसरे के 4 पैर होंगे। या तो हमसे 2 पैर वाला पूछेगा या तो हमसे 4 पैर वाला पूछेगा। खैर हम लोग यहाँ दोनों निकालते हैं। दोनों कैसे निकालते हैं? कोई भी एक पहले निकालते हैं। तो आइए मोर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोर मतलब क्या हो जाएगा? 2 पैर, सबको पता है। तो सबसे पहले हम सिर लिखेंगे, सिर के बाद पैर लिखेंगे, तो सिर हो गए 80, पैर हो गए 200। बात यहां तक समझ में आई? शुरुआत कैसे करते हैं ये समझ गए सभी लोग। सबसे पहले क्या करते हैं? सिर लिख लेते हैं, पैर लिख लेते हैं, कंप्लीट। अब क्या है? अब ये देख लो हमसे पूछा क्या है, तो भाई मोर हम लोग निकाल रहे हैं। मोर मतलब 2 पैर हो जाएगा। जब 2 पैर वाला पूछा जाता है तो 4 का गुणा, 4 पैर वाला पूछा जाता है तो 2 का गुणा। 4 का गुणा जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। और 200 थे पैर, दोनों का जो डिफरेंट है
120 का जो आधा होगा वो 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन को आप ओरली कर सकते थे। ये सीधा सीधा 4 का गुणा 320 हो जाएगा, डिफरेंट 120 का आधा करेंगे 60 हो जाएगा। अगर मोर 60 हैं तो हिरन बताओ जल्दी से कितने हो जाएंगे। फास्ट कमेंट करो भाई जल्दी से। खैर काफी लोग बता रहे हैं। अगर मोर हैं, मोर की संख्या आपने निकाली है 60 है, तो हिरन निकालने के लिए सिर में से इनको हम लोग माइनस करेंगे तो सिर कितने हैं 80, और 80 में से जब 60 घटाएंगे तो 20 हो जाएंगे हिरन। तो हिरन की संख्या भी आ गई है 20। एक छोटे से प्रोसेस से हम लोग दोनों निकालना सीख गए हैं। एग्जाम में अब आप तैयार हो गए हैं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, हमेशा सिर की संख्या दी जाएगी, हमेशा पैरों की संख्या दी जाएगी। आप छोटे से प्रोसेस के साथ जो भी पूछता है आप तुरंत कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बताइएगा यहाँ तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं, बताओ एक बार सभी लोग जल्दी से। अच्छा, तो फिर इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं। चलिएगा और आगे बढ़ाते हैं और आगे एक और अच्छे से क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिएगा, मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बताएं तो कई बार एग्जामों में आया है, गौर से देख लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वो हैं जो कई बार एग्जामों में आते रहते हैं अंतराल में। तो आप इन क्वेश्चनों को इतने अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में इन सभी का आंसर बताएं। ठीक है, देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का बेसिक समझिएगा। यहाँ जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे वो चीज़ तो यहाँ दी नहीं गई है कि 2 प्रकार के हम लोग जानवर, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे 2 प्रकार के जानवर होते थे, सिर भी दिए जाते थे, पैर भी दिए जाते थे, है ना, उनमें से कुछ एक पूछता था। यहाँ खैर ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ अलग कंडीशन है। तो पहले भाषा को आप पढ़िएगा और उसको समझिएगा। सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, पढ़ें जरा क्वेश्चन को कि क्या है, क्या क्या दिया है, क्या क्या आपसे पूछ रहा है। देखिएगा क्या कह रहा था, कह रहा था कुछ घोड़े और इतनी ही संख्या में आदमी। मतलब बात समझना, घोड़े हैं और कौन है, आदमी हैं। इतनी ही संख्या में, संख्या दोनों की बराबर है, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। ठीक है ना, ये लोग कहीं जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप बड़े आराम से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, जाने दो। अच्छा, जाने के बाद में उनके साथ में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे थे, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे थे, जबकि शेष आदमी घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे थे। अच्छा, ये बात है, क्या है कि जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। ठीक है ना, इक्वल संख्या है। ये लोग कहीं जा रहे थे, लेकिन एक कंडीशन है कि आधे आदमी तो अपने अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे थे और आधे आदमी अपने साथ में पैदल चल रहे थे घोड़े को लेके। अच्छा ठीक है, कह रहा था जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या को जब गिना गया तो 70 मिला। वो ये कह रहा था कि हमने जब जमीन पे सभी पैरों की संख्या को देखा तो 70 हमें नजर आया, सबको उसने गिना तो 70 है। बस पूछ लिया, बताइए कितने घोड़े थे और कितने आदमी थे। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करना है क्योंकि संख्या बराबर है। आइएगा, पहले छोटा सा बेसिक से आपको समझाते हैं, फिर इसका एक आपको शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, पहले बेसिक से क्या देखें कि संख्या जब बराबर है तो क्यों ना हम समझ लें कि x ही आदमी है और x ही घोड़े हैं। संख्या बराबर है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा कि जब दोनों की संख्या बराबर है, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, तो मतलब हमने घोड़ों की संख्या को भी x मान लिया और आदमी को भी x हो जाएंगे, क्योंकि संख्या बराबर है। ये संख्या हो गई आदमियों की और ये संख्या हो गई घोड़ों की। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो कह रहा था कि आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे।
ठीक है ना। और उसने क्या गिन लिया था, जमीन पे चलने वाले पैर गिने हैं। थोड़ा सा अंदाज लगाना कि जितने भी घोड़े होंगे उन सबके पैर जमीन पे होंगे, वो तो सब पैर जमीन पे आएंगे, ठीक है। लेकिन आधे आदमी जो हैं वो जमीन पे चल रहे हैं, उनके पैर गिने गए होंगे। लेकिन जो आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे होंगे उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े के टोटल पैर हो गए 4x कंप्लीट, आदमियों के टोटल पैर हो गए 2x। लेकिन बात ये थी कि जो जमीन पे पैर पड़ रहे हैं वो घोड़े के तो सारे पैर पड़ रहे थे, मतलब 4x। लेकिन आदमियों में आधे आदमियों के पैर पड़ रहे हैं जमीन पे, आधे लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे होंगे। यानी 2x का जब हम लोग आधा करेंगे तो ओनली x हो जाएगा। बात समझ में आई। 4x ये कहां से आया, तो देखिएगा घोड़े हैं x, एक घोड़े के 4 पैर तो x घोड़ों के 4x हो जाएंगे। एक आदमी के 2 पैर तो x आदमी है तो 2x हो जाएंगे। सभी घोड़ों के पैर जमीन पे हैं तो 4x जमीन पे हो गए। आधे आदमियों के पैर जमीन पे होंगे तो 2x का आधा ओनली x हो गया। यानी ये जो संख्या है वो जमीन पे पड़ रहे पैरों की है। आप इनको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5x हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग 5x जमीन पे पड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 70 पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 5x का मान 70 है, x का मान 14 हो जाएगा। यानी 14 घोड़े हैं और 14 आदमी हैं। बताइएगा बात समझ में आई। यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से भी लगाया हम लोगों ने तो भी मुझे बड़ा सिंपल लगा। क्या लगा कि भाई संख्या बराबर थी तो x और x हो गई, और एक घोड़े के 4 पैर तो टोटल सभी घोड़ों के 4x हो गए, एक आदमी के 2 पैर तो टोटल आदमियों के 2x हो गए। बस एक कंडीशन थी यहाँ पे कि आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे, उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। उसने सारे जमीन वाले गिने थे तो हमने भी क्या किया, घोड़े के सभी पैर जमीन पर थे तो 4x हो गया, ठीक है। और आदमियों में एक कंडीशन हुई कि आधे आदमियों के पैर जमीन पे होंगे तो टोटल पैर थे 2x, उसका आधा किया तो अकेला x हो जाएगा। हमने इनको जोड़ लिया तो 4x और 1x 5x हुआ। 5x का मान 70 दिया गया तो x का मान 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घोड़ों की संख्या पूछी गई है वो भी 14 हो जाएगी, आदमियों की संख्या पूछी गई है वो भी 14 हो जाएगी। बताइएगा छोटा सा प्रोसेस समझ में आया या फिर नहीं, बताइएगा सभी लोग जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक और प्रोसेस आपको बता दें। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो भाषा बिल्कुल ऐसी लिखी रहती है, ठीक है। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि पैरों की संख्या भी आपको यही लिखी मिली है, लेकिन हो सकता हो एग्जामिनर है, ठीक है ना, भाषा बिल्कुल सेम लिख के पैरों की संख्या वो चेंज भी कर सकता है अगर उसे देना हो। लेकिन हाँ ये निश्चित है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है कि आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, बिल्कुल सेम आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम भाषा से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोसेस क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पैरों की संख्या वो दे सकता है, चेंज भी कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो छोटा सा प्रोसेस याद रखिएगा कि जो भी पैरों की संख्या आपको दी जाएगी, ठीक है, जो भी पैरों की संख्या दी जाएगी बस उसी में आप 5 का भाग दे दीजिएगा, वही घोड़ों की संख्या कहलाएगी, वही आदमियों की संख्या कहलाएगी। किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। यहां वो कितना भी चेंज कर दे, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 का भाग दे के अपना आंसर तुरंत बता देंगे। जब भी क्वेश्चन आया है बिल्कुल सेम आया है, आप भी जब भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे, एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है पूरा बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। तो आप बस एक छोटा सा प्रोसेस याद रखेंगे कि जब अगर जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या
हमें दी जाती है और घोड़े और आदमियों की संख्या बराबर होती है, जिसमें आधे आदमी बैठ के जाते हैं, आधे पैदल जाते हैं, तो जो पैरों की संख्या हमें दी जाएगी उसमें सीधा सीधा 5 का भाग देंगे और हम अपना आंसर वही बता देंगे। वही घोड़ों की संख्या कहलाएगी, वही आदमियों की संख्या कहलाएगी। एक छोटा सा प्रोसेस बता दें, 5 कहाँ से आया है, वही सब है जो अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन अपनी भाषा में थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो आपको प्रोसेस सरल लगेगा। है सब वही जो अभी हम लोगों ने बेसिक से सीखा था। 5 कहाँ से आया है, ये हमने थोड़ा सा अपना अंदाज लगाया कि हमने मान लिया एक घोड़ा है, एक आदमी है, एक घोड़ा है, एक आदमी है, एक घोड़े के 4 पैर हो गए, एक आदमी के 2 पैर हो गए, तो घोड़े के हमने जोड़ लिए 4 पैर, आदमी के थे जो 2, उनमें आधा कर दिया तो एक आदमी के जमीन वाला काउंट हो गया, एक ऊपर वाला छोड़ दिया तो 4 और 1 5 हो गए। सीधा सीधा हम लोग 5 का भाग दे के अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए बात समझ में आई आपको कि नहीं। बहुत छोटी सी बात थी, बहुत सरल बात थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हैं, ठीक है। गौर फरमाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और एक और बेहतरीन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं, ठीक है। चलिए देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मिलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। यहाँ भी वही है, सिर पैर वाला सिस्टम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, किसी स्थान पर 50 मुर्गियां हैं, 45 बकरियां हैं, 8 ऊंट हैं, कुछ रखवाले हैं और जितने सिर हैं उनसे 224 पैर ज़्यादा हैं। तो बताइए रखवाले कितने हैं। ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बनाया है, आपके लेवल का बनाया है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ कई सारे जानवर बताए गए हैं और सिर और पैरों में डिफरेंट कहा है कि 224 का दोनों में डिफरेंट है। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, सभी के हम लोग सिर गिन लेते हैं और सभी के हम लोग पैर गिन लेते हैं। बस यही हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है। सिर 50 मुर्गियां हैं तो सिर कितने हो जाएंगे 50, पैर कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे 100, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर। बात तो जानते हैं ना। 45 बकरियां हैं, 45 बकरियां हैं तो सिर कितने हो जाएंगे 45 और पैर कितने हो जाएंगे 180। 8 ऊंट हैं तो सिर हो जाएंगे 8 और पैर हो जाएंगे 32। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई आपको। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें जानवर दिए गए थे सभी के हमने सिर गिन लिए, सभी के हमने पैर गिन लिए। तो सिर गिन लिए, पैर गिन लिए। यहाँ पर रखवालों की संख्या नहीं बताई है, तो आइए हम लोग मान लेते हैं रखवाले हो गए x, तो x सिर हो गए, पैर हो जाएंगे 2x। बस इतने ही लोग हैं तो ऐसा करते हैं सबके सिर गिन लेते हैं। सिर हो जाएंगे टोटल 103 प्लस x और इनको हम लोग जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 312 प्लस 2x। बस यही बात समझनी थी आपको। अब आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्या उसने कई प्रकार के जानवर बताए थे और क्या कह दिया था, उनकी संख्या बता के सिर पैर में उसने अंतर कह दिया था। बस रखवालों की संख्या नहीं बताई थी तो वो हमने x मान ली थी। हमने भी कुछ नहीं किया, सबके सिर गिन लिए, सबके पैर गिन लिए। अब उसकी भाषा में ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि सिर से पैर अधिक हैं। कितने ज्यादा हैं 224, ये ज्यादा है 224। सिरों की संख्या से पैरों की संख्या 224 ज्यादा है। तो आप ऐसा करो, सिर में 224 जोड़ दो जिससे दोनों बराबर हो जाएं। बस आंसर आपका हो गया है। क्या सिर से पैर उसने ज्यादा बताए हैं, आप सिर में 224 जोड़ दो, दोनों की संख्या बराबर हो जाए और इनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x का मान हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, कितना बनेगा कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा। 312 डिफरेंट करेंगे तो 15 हो जाएगा। x का मान 15 यानी रखवालों की संख्या आपकी 15 थी, क्योंकि आपने रखवाले
x माने थे। बस यही छोटा सा प्रोसेस था। वो क्वेश्चन को भाषा में बड़ा कठिन सा बनाता है, लेकिन आप उसको प्रोसेस में चेंज कर लीजिए, बड़ा शॉर्ट प्रोसेस से आपका आंसर आएगा। बात समझ गए? क्या था कि हमने सबके पहले सिर गिन लिए, सभी के हमने पैर गिन लिए, रखवालों की संख्या बताई नहीं थी तो हमने x मान लिया, पैर उसके 2x हो जाएंगे। उसने कहा कि सिर से पैर ज़्यादा हैं, हमने सिर में 224 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए, x का मान कैलकुलेट किया, 15 हो जाएगा। आंसर आपका 15 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, सोचा आपसे इसकी भी मुलाकात करवा दूं, बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई सभी को? इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आप बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन, लेकिन प्रोसेस में बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में जल्दी से क्या करते हैं विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर गलत कर देते हैं। क्या था? किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं। ठीक है, बस यही लाइन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं और पूरी टोकरी भरने में 30 मिनट लगते हैं। तो बताइए टोकरी का 1/4 भाग कितना मतलब 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगा होगा? यहीं पे ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, क्या कि या तो टोकरी में जो फूल रखे गए हैं या तो प्रत्येक मिनट में दोगुने होंगे या तो प्रत्येक दिन में दोगुने होंगे। पूरी टोकरी का समय आपको बता दिया जाएगा। टोकरी का या तो 1/4 भाग पूछेगा या तो 1/2 यानी आधा भाग आपसे पूछेगा, बस वही आपको निकालना होता है। तो कई सारे विद्यार्थी करते क्या हैं कि 30 मिनट में वो समझ लेते हैं पूरा भाग है, तो आधा भाग 15 मिनट पे टिक लगा देते हैं, 1/4 भाग 7.5 मिनट पे टिक लगा देते हैं, और इस तरह के ऑप्शन आपको हमेशा दिए जाते हैं। याद रखना, जब भी कोई चीज़ प्रत्येक मिनट में दुगनी हो, प्रत्येक दिन में दुगनी हो, प्रत्येक सेकेंड में दुगनी हो, तो कभी उसका आधा भाग पूछे, आधा भाग पूछे तो टोटल भाग में से 1 कम कर देना, और 1/4 भाग पूछे तो टोटल भाग में से 2 कम कर देना। दोनों पॉइंट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। क्या? जब भी कोई चीज़ प्रत्येक मिनट में दुगनी हो, प्रत्येक दिन में दुगनी हो, ठीक है, या प्रत्येक सेकंड में दुगनी हो रही हो, उसका पूरा भाग आपको बता दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन में या तो आधा भाग पूछा जाता है या तो 1/4 भाग पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों भाग में से कोई भी भाग आपसे पूछे, आधा भाग पूछे, टोटल में से 1 कम कर देना, और 1/4 भाग पूछे, टोटल में से 2 कम कर देना, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए देखिएगा, तो आंसर आप सभी का आ गया होगा। बड़ा सरल क्वेश्चन था, सभी का आंसर आया, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/4 भाग पूछा था, 30 में से 2 कम कर दो तो 28 मिनट आपका आंसर था। क्या आंसर हो जाएगा? 28 मिनट, सभी का आंसर हो जाएगा। बात सभी ने समझी? क्या समझ ली कि अगर आधा भाग पूछ लेगा, टोटल में से हम लोग 1 घटाएंगे, 1/4 भाग पूछेगा, टोटल में से हम लोग 2 घटा देंगे। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, ऐसा हम लोग करते कैसे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमने देखा कि 1 मिनट पे टोकरी में 1 फूल रखा है, ठीक है, तो अगले मिनट में 1 का दोगुना 2 हो जाएगा, अगले मिनट में 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, ठीक है, चौथे मिनट में 4 का दोगुना ये 8 हो जाएगा, और आगे 5वें मिनट में 8 का दोगुना 16 हो जाएगा। ऐसा ही तो बढ़ेगा निरंतर। बस छोटी सी बात समझो यहीं पे कि 16 फूल 5 मिनट में है तो 8 फूल 4 में ही तो हैं। इसका जस्ट आधा उसके जस्ट पिछले वाले मिनट में हो जाएगा, पिछले वाले दिन में हो जाएगा, क्योंकि तभी तो वो अगले दिन दुगना हुआ है। और जब आधा भाग आज है तो दुगना भाग पूरा होके कल पूरा भाग हो जाता है। बस यही छोटी सी बात आपको समझनी है। जब भी कोई चीज़ प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में या प्रत्येक दिन में दुगनी हो, तो आधा भाग उसे भरने में टोटल में से 1 कम करना है। 1/4 भाग
निकालने के लिए टोटल में से 2 कम करना है, बस यही आपको बात है समझनी है। तो आइएगा अभ्यास के लिए आपके सामने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं और जल्दी से आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताइएगा। नजरों से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये वाले, ठीक है। इनमें तो सेकंड भी ज्यादा टाइम है कि कुछ सेकंड भी आप ले रहे हैं तो भी उसमें ज्यादा हो जाएगा। ये लो, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, समझ लो कि टाइप करने में जितना समय लगेगा वही समय कुछ लगना चाहिए। और कई लोगों के आंसर खैर बिल्कुल सही आ रहे हैं। वही क्वेश्चन था, शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा है, प्रत्येक दिन दुगना हो रहा था। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई चीज प्रत्येक दिन दुगनी हो, प्रत्येक मिनट दुगनी हो, प्रत्येक सेकंड दुगनी हो और 30 दिन में पूरा भाग बताया गया है, आधा भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो आधा भाग निकालने के लिए टोटल में से 1 कम किया जाता है, 30 में से 1 कम कर देंगे, 29 दिन आपका आंसर होगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, 30 है पूरा तो आधा 15 पे टिक लगा देते हैं, 15 हमेशा ऑप्शन में होता है। अब आपसे उम्मीद है आप दोनों बातों को समझ गए हैं और जल्दी से आंसर बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दे रहे हैं, कितने फास्ट आंसर बता पा रहे हैं हम आपके लिए बस ये देखना चाहेंगे। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये सिर्फ आपके लिए है। जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन, जितनी जल्दी से आंसर बता सकते हो फास्ट कमेंट करके बताइएगा। ये लो, कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी सभी लोग आंसर बताओ। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, समझ लेना आप, ठीक है। क्या पूछा है, आधा भाग पूछ रहा था, यही तो है ना, आधा भाग पूछ रहा था। टोटल कितना है, 60 मिनट। बताइए आधा भाग जब पूछा जाता है टोटल में से कितना कम किया जाता है, 1 कम किया जाता है, 60 में से 1 कम कर दो, 59 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर था। अगर 1/4 पूछा जाता, 1/4 पूछा जाता तो यहीं हम लोग 2 कम करके 58 आंसर बता देते। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन भी तैयार हो गया सभी को कि नहीं। आप आज बहुत अच्छे स्टेप और बहुत अच्छे क्वेश्चन सीख रहे हैं, वो क्वेश्चन सीख रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, और आज आप सीखने के बाद कभी भी गलतियां ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, बस समझने लायक क्वेश्चन है आपका। अजय है, एक केक को 2 बराबर भागों में काटता है, ठीक है। कटे हुए भाग को पुनः कुछ बराबर हिस्सों में काटता है और जो छोटा भाग निकला है वो 20 ग्राम का है। उसके पास केक के टोटल टुकड़े 7 हैं, तो मूल केक का वजन क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है। देखिएगा एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया छोटा सा केक है, ये कौन सा केक है, हैप्पी बर्थडे वाला। सभी ने केक काटा होगा, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। केक को काटा कैसे जाता है यही समझिएगा आप। एक केक को 2 बराबर भागों में काटा, ठीक है, उसके इस तरह कुछ टुकड़े कर दिए, बराबर भागों में काट दिया, और कटे हुए एक भाग को पुनः कुछ बराबर हिस्सों में काट दिया। कोई भी एक भाग ले लेते हैं, इसके भी उसने बराबर हिस्से कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कितने हिस्से किए हैं। और ये वाला जो टुकड़ा है छोटा जो है ये 20 ग्राम का है, जो छोटा बराबर का टुकड़ा निकला है ये 20 ग्राम का है। कह रहा था कि केक के कुल 7 टुकड़े हैं, बस यही बात समझना। क्या समझना कि अक्सर एग्जाम में ये होता है कि हम लोग ये टुकड़े 7 समझ लेते हैं और 7 में हम यहाँ क्रॉस करके 140 का ये समझते हैं, 140 का ये, 280 आंसर बता देते हैं, बस यही बात समझना। क्या उसने कहा टोटल 7 टुकड़े हैं जिसमें ये भी शामिल है, ठीक है, तो ये टुकड़े हो जाएंगे 6 और ये एक टुकड़ा, तब मिला के हुए 7 टुकड़े। बस यही बात समझनी थी। एग्जाम में यही बात लोग समझ नहीं पाते हैं, 7 ये टुकड़े छोटे 7 समझते हैं, वही आंसर गलत कर लेते हैं। जब टोटल 7 हैं तो ये 7वां होगा, 6 ये छोटे होंगे, तो 6 टुकड़े 20 ग्राम के हो गए, तो ये कितना वजन हुआ, 120 ग्राम। आधा भाग 120 का है तो ये भी 120 ग्राम का होगा। इसका मतलब आप समझ गए टोटल जो है वो मूल केक है 240 ग्राम का है।
तो मूल केक का वजन पूछा था, आंसर सभी का आया 240 ग्राम। बताइएगा समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से देख लो, एक बड़ा सा केक था, हमने दो बराबर हिस्से किए और एक हिस्से को हमने पुनः कुछ छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया, जिसका वजन हमें बताया है कि 20 ग्राम है और टोटल टुकड़े 7 हैं। टोटल केक के 7 टुकड़े हैं, जिसमें ये आधा एक अलग रखा था, तो ये 7वां मैंने मान लिया। 6 टुकड़े ये हो गए, ये 20-20 ग्राम के हैं, तो इसका वजन हुआ 120 ग्राम। आधा भाग 120 का है तो वो भी 120 का होगा, तो मूल केक जो है वो आपका 240 ग्राम का था। तो बताइएगा ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था। आज के क्वेश्चन हमने आपके वही क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार एग्जाम में आए हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना थी। ठीक है, अब उम्मीद है आप ये सारे प्रोसेस को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा लगता है आज का सफ़र हम लोगों का यहीं ओवर होता है और इसके आगे भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात करवाएंगे। इस टॉपिक के वो क्वेश्चन हम आपको मिलवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और एग्जाम में वो ही क्वेश्चन आते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अब तैयार रहिएगा और घर में थोड़ा सा इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिएगा। 1-2 बार इन वीडियो को दोबारा देख के अपना रिवीजन करिएगा। सॉल्यूशन ना देखो, आप सीधा सीधा क्वेश्चन लगाओ, उनका आंसर टिक लगाओ। ठीक है, चलिए तो आज का सफर हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और हाँ, यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी जो वीडियो आएंगे और भी जो क्लासें होंगी उनका आनंद आप सही समय पर ले सकें। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बातें सारी आपको पसंद आई हो, तो बस वही पुरानी बात, वही छोटी बात, अपनी क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।